हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को जिसका इंतजार था वो है यूपीएससी के एडमिट कार्ड। यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर सिविल सर्विस जो आपका विलिम्स एग्जाम है 2024 इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आप पिछले कुछ वर्षों में देखें तो लगभग 18-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले अप्रोक्स हम कहें तो यूपीएससी एडमिट कार्ड जारी कर देता था। लेकिन इस बार थोड़े से लेट आए हैं, है ना, कि आपके पास 7-8 दिन ही बचे हुए हैं। सो आप एग्जाम यहाँ पर जाकर 2024 का जो एडमिट कार्ड है इसको आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए देखो आपको या तो आप रजिस्ट्रेशन आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप रोल नंबर से। अगर ऐसा लगता है कि रोल नंबर याद नहीं है तो रजिस्ट्रेशन आईडी का आप यूज कीजिए। रजिस्ट्रेशन आईडी जो कि आपके मेल पर आई होगी वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए साथ ही देखो मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बताती हूँ जो कि जनरली हमें एग्जाम देने के पहले थोड़ा सा उसके बारे में अवेयर रहना है। जैसे कि एक बात जो आप सभी को पता है कि हाँ, ओएमआर शीट जो आपको फिल करनी है वो आपको ब्लैक पेन से फिल करनी है ना, तो एटलीस्ट 2 पेन की आपको जरूरत है। ये एडमिट कार्ड आपको जरूरत पड़ेगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड को ले जाना होगा। तो डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल लीजिए, देख लीजिए कि आपका जो सेंटर है वह कहाँ पर आया हुआ है। एक बार लोकेशन को जरा चेक कर लो, कैसे आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे। थोड़ा सा आप पहले ही उस चीज को समझ ले ताकि सेम डे आपको पैनिक ना हो, क्योंकि अब जिस दिन हमारा एग्जाम होता है वैसे भी बहुत प्रेशर में होते हैं, और अगर उस प्रेशर के साथ साथ सेंटर नहीं मिल रहा है तो कहीं लेट पहुंचे हैं या फिर कहीं दूर जाना है तो अपने आप एक थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन बनने लगती है। तो ऐसे बच्चे की अगर मान लीजिए कोई दिल्ली से एग्जाम दे रहा है कि आउट ऑफ दिल्ली आपको मिला, आप इंश्योर इस बात को कर लो कि आप एक दिन पहले अगर वहां पहुंच पाए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। और बीच में जो गैप आपको मिलता है कि आपका जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, उसके बीच के जो 4 घंटे हैं तब भी आप आराम कर सकते हैं। तो देखो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो हमें जानने चाहिए। जैसे कि देखो कि सबसे फर्स्ट तो ये है कि एडमिट कार्ड हमें ले जाना बहुत जरूरी है, और वो भी आपको प्रिंट आउट ले जाना जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन मोबाइल तो ले जाने मिलना नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो आपका रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन आईडी है ना, नेम ऑफ ईयर, एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें आपको उसमें, सारी चीजें उसमें मिल जाती हैं। इसके अलावा देखो कि आपको अपनी ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी ले जाना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपने आधार कार्ड से फॉर्म भरा था, तो अब ऐसा नहीं है कि आप आधार कार्ड का भी केवल फोटो कॉपी ले गए, आपको ओरिजिनल आपकी जो आईडी है वह ले जाना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, साथ ही देखो कि अगर अच्छा एक इंस्ट्रक्शन और लिखा होता है इसमें कि आपकी एक सेफ के लिए कि अगर सेम मान लीजिए किसी और के पास भी आपका एडमिट कार्ड मान लीजिए आ जाता है ना, या फिर कुछ और ऐसा होता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो अपना एक जो फोटो है, अपनी जो ओरिजिनल आईडी है, ये सारी चीजें आपको जरूरत होती हैं। साथ ही देखो कि इसमें आपको याद रखना है कि आपको एटलीस्ट जो आपका एग्जामिनेशन वेन्यू है आपको 30 मिनट्स पहले पहुंच जाना है। कि आपका मॉर्निंग का जो स्लॉट है 9:30 टू 9:30 से लेके आपका जीएस का पेपर 1 है, मतलब जीएस का है ना, तो आपको अगर 9:30 है तो आप इंश्योर इस बात को करें कि आप एटलीस्ट 9 AM तक अपने सेंटर पर हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप बहुत लेट होते हैं तो एंट्री नहीं मिलती है। साथ ही में देखो कि यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखना है कि आपको कुछ भी ऐसा साथ में ले जाने के लिए नहीं मिलता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि आप सोचिए आप किसी भी तरह के गैजेट्स, वो सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए होते हैं, एक बार हमें इसको पढ़ लेना होता है। ठीक है, साथ ही देखिए नेक्स्ट कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, जैसे कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, इंश्योर करो कम से कम कि 2 पेन आप अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि जो ओएमआर शीट आपको भरनी है ना, तो वो एक तो आपको बहुत सतर्कता के साथ भरना है कि आप देख ले कि ऐसा ना हो 1 2 3 4। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हमने सारे पेपर, सारे क्वेश्चंस जो है वह सॉल्व कर लिए और उसके बाद हमने 1 2 3 से फिल करना ओएमआर शीट को स्टार्ट किया। समटाइम्स अगर आपने 1 की जगह 2 से शुरू कर दिया तो आपको सोचिए, ऐसी गलतियां कई बच्चे करते हैं और आपका सारा जो सीक्वेंस है वह सब बिगड़ जाएगा, पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो ओएमआर शीट को ब्लैक बॉल पॉइंट से ही भरना है, थोड़ा सा सजग रहना है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें इसमें याद रखनी है। चलिए, हाँ एक बात और कि अब आपको ये नहीं सोचना है कि आपका यूपीएससी का जो एग्जाम है बस अब 16 जून को है, आपके पास 7-8 दिन बचे हुए हैं, आज 7 तारीख हो चुकी है। ठीक है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। आपने साल भर हार्ड वर्क किया है तो आपको थोड़ा सा विश्वास रखना होगा। आप थोड़ा सा एकदम काम माइंड के साथ रहिए कि आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि समटाइम्स जब हम बहुत प्रेशर में आ जाते हैं हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और ऐसे में आप
पैनिक सिचुएशंस में आकर बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल के पहले थोड़ा सा खुद पे विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैंने मेहनत की है और डेफिनेटली मुझसे आएगा, है ना। वो शांत दिमाग के साथ जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है उसमें समझने की कोशिश करो। देखो लास्ट एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 10 डेज का आपका स्ट्रैटेजी क्या हो, कि आपको लास्ट में करना क्या है, कि आपको बहुत शांत दिमाग के साथ रहना है, आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। डेफिनेटली सबको डर लगता है एग्जामिनेशन से, क्योंकि परीक्षा चीज ही ऐसी है। लेकिन फिर भी हम जितना शांत दिमाग से खुद को रख पाएंगे उतना हम अपने दिमाग का यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो शांत रहना बहुत जरूरी है, अभी आपको घबराना नहीं है। लास्ट टाइम में आप क्या करो कि अपने जो आपको लग रहा है कि हाँ ये नोट्स मेरे बहुत प्रिसाइज बने हुए हैं, ये नोट्स मुझे रिवाइज करने हैं, आप उन सभी चीजों को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। सो हाँ, एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि वैसे हमारी टीम बहुत कुछ आपके लिए कर रही है, प्रीलिम्स के लिए भी काफी कुछ किया, ऑल इंडिया लेवल पर मॉक टेस्ट सीरीज सारी चीजें प्रैक्टिस करवाई। अब देखो मेंस के लिए भी एक प्रोग्राम है जो कि है सृजन मेंस प्रोग्राम। तो ऐसे बच्चे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है ना। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ये लग रहा है कि हाँ भाई प्रीलिम्स आपका हो जाएगा बट मेंस में बहुत कम समय आपके पास अगर है, फिर हम क्या करें, तो ऐसे में आपके लिए सृजन मेंस प्रोग्राम है, ठीक है। और इसमें देखो बहुत सारे आपको चीजें मिलेंगी, बहुत सारे जो कि आपको मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि 1-to-1 मेंटोरिंग सेशन है ना, 60 डेज का मेंस आंसर राइटिंग आपका प्रोग्राम है। तो ये अब आपके पास जो समय बचेगा ना, ऐसा नहीं है कि आप कोई नया सब्जेक्ट शुरू करके फिनिश कर लोगे। प्रीलिम्स के बाद में बता रही हूँ कि आपका प्रीलिम्स अच्छा चला गया, आपके लिए मेंस के लिए बहुत कम समय है, तो आप इसको आप इस 2-3 मंथ्स का कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, तमाम बातें हम इसमें सिखाएंगे। 16 इसमें आपके जीएस के टेस्ट होंगे, टेस्ट डिस्कशन होगा, ठीक है। सारे आपको बुकलेट्स वगैरह भी जो है वह मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो डिस्क्रिप्शन में आप अपना जो ये फॉर्म दिया हुआ है मेज सृजन का, आप इसको फिल कर दीजिए, जो हमारी टीम है वह आप तक रीच आउट कर लेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 याद रखना, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर कि यस मैंने जो पढ़ाई है वह की है, तो डेफिनेटली मेरा पेपर अच्छा जाएगा, है ना। ऑल द बेस्ट।